Hey guys, this is Adish Sharma from Spoken English चैनल जलालाबाद। नए वीडियो लेक्चर के साथ एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज के नए वीडियो लेक्चर में आप सीखने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट अमेजिंग पार्ट, दिस सेंटेंसेज। जब हम इंग्लिश पढ़ना शुरू करते हैं, ग्रामर पढ़ना शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेंटेंसेज। तो आज मैं आपके कई डाउट हटाने वाला हूँ। कुछ स्टूडेंट सेंटेंस और टेंस की परिभाषा में अंतर नहीं कर पाते। एक तो ये बताने वाला हूँ आपको, एक बताने वाला हूँ सेंटेंस की शुरुआत, सेंटेंस के इसेंशियल पार्ट क्या है, ये देख लीजिए आप। जब यदि आपसे कोई पूछता है कि इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं, तो हमेशा याद रखिए अल्फाबेट हमेशा हर लैंग्वेज का एक ही होता है। अगर कोई पूछता है इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, तो आपको याद रखना है इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। इनमें 5 वोवेल हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। इन 5 को छोड़कर बाकी कॉन्सोनेंट होते हैं। ये 5 वोवेल जो हैं वो मात्राओं का काम करते हैं। 5 वोवेल्स जो हैं हमारे ए, ई, आई, ओ, यू, ये मात्राओं का काम करते हैं। बहुत कुछ बताना है आपको, इसलिए आपको वीडियो बने रहना है और वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। तो देखते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं इंग्लिश में सेंटेंस और टेंस में अंतर क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आई विल टेल यू डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस। आफ्टर दैट आई विल टेल यू डेफिनेशन ऑफ टेंस। आफ्टर दैट आई विल टेल यू काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सबसे पहले सेंटेंस की परिभाषा पर आते हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेकिंग कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण रूप से समझ में आता हो, वाक्य कहलाता है। आपको पता होना चाहिए इंग्लिश में सबसे पहली जो इकाई है वो है लेटर्स। इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं। इसके बाद आता है वर्ड्स। वर्ड्स लेटर्स मेक वर्ड्स, अक्षरों से शब्द बनते हैं। एंड वर्ड्स मेक सेंटेंसेस, शब्दों से वाक्य बनते हैं। एंड सेंटेंसेस मेक्स पैराग्राफ, पैराग्राफ, और वाक्यों से पैराग्राफ बनता है। ये एक तरह से सीढ़ी है, आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है आपको। सबसे पहली का ही है लेटर्स, उसके बाद आता है शब्द, उसके बाद आता है वाक्य, उसके बाद आता है पैराग्राफ, यानी कि पूरा लेसन जो लिखा गया है वो पैराग्राफ में होता है। तो सबसे पहली का ही है, सबसे पहली का ही है लेटर्स, अक्षर। उसके बाद आता है शब्द, लेटर्स मेक वर्ड्स। उसके बाद आता है सेंटेंस, वर्ड्स मेक्स सेंटेंस, सॉरी मेक सेंटेंस। उसके बाद आता है पैराग्राफ, सेंटेंसेस मेक पैराग्राफ। तो ये तो होगी बात। अब देखते हैं इसकी हिंदी इंग्लिश में परिभाषा सेंटेंस की और टेंस की परिभाषा में, टेंस की डेफिनेशन में और सेंटेंस की डेफिनेशन में क्या अंतर है, ये भी आपको समझना है। सेंटेंस तो मैंने आपको अभी बताया है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेकिंग कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूर्ण भाव हो, जो पूरे रूप से समझ में आता हो, वाक्य कहलाता है। ये हिंदी और इंग्लिश हो गया। अब देख लेते हैं इसका टेंस से डिफरेंस क्या है। टेंस किसे कहते हैं? टेंस का मतलब होता है कार्यकाल, कार्य को करने का समय टेंस कहलाता है। इन्हें 3 पार्ट में बांटते हैं। या तो वर्तमान होता है प्रेजेंट टेंस, या भूतकाल होता है पास्ट टेंस, या भविष्यकाल होता है फ्यूचर टेंस। इन्हें 3 पार्ट में बांटते हैं। अब हम टेंस की डेफिनेशन बता रहे हैं आपको हमने सेंटेंस की डेफिनेशन बताई है अभी। अब हम आपको टेंस की डेफिनेशन बता रहे हैं, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट सेंटेंस और टेंस में अंतर समझ नहीं कर पाते, दोनों की एक ही डेफिनेशन बताते हैं। अब देख लेते हैं टेंस की डेफिनेशन क्या है। ए टेंस इज ए फॉर्म ऑफ एक्शन दैट टेल्स द टाइम व्हेन एन एक्शन और इवेंट ओकर्स। समझिए इस बात को, क्रिया का वह रूप जिसके माध्यम से कार्य के होने का समय पता लगे, टेंस कहलाता है। कितना अच्छा, कितना अमेजिंग डेफिनेशन है। तो आपको ध्यान रखना है
टेंस और सेंटेंस का बहुत गहरा संबंध है, लेकिन दोनों की परिभाषा अलग है, डेफिनेशन अलग है। जब हम टेंस पढ़ते हैं तो उसमें हमें सेंटेंस बनाने पड़ते हैं, ये समझिएगा। टेंस के अंदर क्या बनाने पड़ते हैं? सेंटेंस बनाने पड़ते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इनके काइंड, इनके प्रकार, बहुत ही अमेजिंग सुपर डुपर रहने वाला है आज का लेक्चर। आपको लेक्चर को शुरू से आखिर तक समझना है। काइंड ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार। सबसे पहला प्रकार का वाक्य होता है असर्टिव सेंटेंस। इसे कहते हैं हिंदी में विधि सूचक वाक्य। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों की डेफिनेशन देखनी है और एग्जाम्पल देखने हैं। तो विधि सूचक वाक्य कहते हैं सबसे पहला प्रकार असर्टिव सेंटेंस। ये दो तरह के होते हैं, या तो अफर्मेटिव होता है सकारात्मक, या नेगेटिव होता है नकारात्मक। जानते हैं आप, या तो होता है अफर्मेटिव सकारात्मक, या होता है नेगेटिव नकारात्मक। तो इस तरह से आप क्या समझे, असर्टिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव। अब देख लेते हैं असर्टिव सेंटेंस की डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल। देखिए पहले आप, इट स्टेट्स और डिक्लेयर समथिंग। यह कुछ सकारात्मक बताता या घोषित करता है। अर्थात जो वाक्य हमें कुछ सकारात्मक बताता है या घोषित करता है, असर्टिव सेंटेंस कहलाता है, जिससे हमें कोई इंफॉर्मेशन मिलती है। वो इंफॉर्मेशन नेगेटिव भी हो सकती है या अफर्मेटिव भी हो सकती है। तो आप देखिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। पहले अफर्मेटिव के देखते हैं एग्जाम्पल। आई एम इनोसेंट, मैं निर्दोष हूँ, ये अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। ही केम यस्टरडे, वह कल आया था, ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। अब नेगेटिव सेंस के सेंटेंस देख लेते हैं, क्योंकि विधि सूचक वाक्य दो तरह के होते हैं, असर्टिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव। अब नेगेटिव सेंस के दो सेंटेंस देखते हैं। यू आर नॉट ऑनेस्ट, तुम ईमानदार नहीं हो। शी नेवर कम्स लेट, वह लेट कभी नहीं आती है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, नेगेटिव सेंस का वाक्य है। एक बात आपको बताना चाहता हूं मैं आपको, जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं विधि सूचक वाक्य, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इनमें हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है अकेली, या मेन वर्ब भी हो सकती है, या दोनों वर्ब भी हो सकती है। जिस तरह से मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ही इज ए बॉय, इसमें केवल हेल्पिंग वर्ब इज है, मेन वर्ब कोई नहीं है। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ, यू आर रीडिंग ए बुक, इसमें हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाक्य है, यू आर रीडिंग ए बुक, तुम एक पुस्तक पढ़ रहे हो। तो असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, या सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट, या सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से असर्टिव सेंटेंस की रचना होती है। ये अफर्मेटिव और नेगेटिव दो तरह के होते हैं। मैंने आपको दोनों बात बताई है अभी। अब अगला काइंड देखते हैं। अगला काइंड है इसका इंट्रागेटिव सेंटेंस। इंट्रागेटिव सेंटेंस वह वाक्य है, इट आस्क एनी क्वेश्चन। इसका लिखा हुआ है, देखिए आप ध्यान से, इट आस्क ए क्वेश्चन, यह प्रश्न पूछता है। यानी कि इंट्रागेटिव सेंटेंस में हम प्रश्न पूछते हैं। इंट्रागेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, क्या से शुरू होने वाले और वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कहाँ से शुरू होने वाले। जो सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं वो इंट्रागेटिव फर्स्ट टाइप वाक्य कहलाते हैं, और जो सेंटेंस क्या, क्यों, कहाँ से शुरू होते हैं वो सेंटेंस इंट्रागेटिव सेकंड टाइप वाक्य कहलाते हैं। दोनों के एग्जांपल देख लेते हैं, इंट्रागेटिव फर्स्ट टाइप और इंट्रागेटिव सेकंड टाइप। इज ही एट होम, क्या वह घर पर है, ये सिंपल टेंस है, ये मान का प्रयोग है इसमें। डू यू लाइक इट, क्या तुम्हें यह पसंद है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रागेटिव वाक्य है। हु आर यू, तुम कैसे हो, ये इंट्रागेटिव सेकंड टाइप सेंटेंस है, क्योंकि इसमें कैसे बीच में आ रहा है। जिसके शुरू में क्या आता है वो इंट्रागेटिव फर्स्ट टाइप होता है, और जिसके बीच में क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे आता है उसकी क्वेश्चन वर्ड शुरू में आ जाएगा, वो इंट्रागेटिव सेकंड टाइप हो जाएगा। ये सब हम आपको जब टेंस बनाएंगे सब क्लियर कर देंगे। आज तो आपको हम केवल सेंटेंस के बारे में बता रहे हैं। आई एम गोइंग टू टेल यू द डिफरेंस ऑफ सेंटेंसेस एंड टेंस। आई एम गोइंग टू टेल यू द डेफिनेशन ऑफ एवरी काइंड ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। आई एम गोइंग टू टेल यू वन बाय वन। आई हैव टोल्ड यू असर्टिव एंड इंट्रागेटिव। अब जो तीसरा प्रकार का सेंटेंस होता है वो होता है, तीसरे प्रकार का सेंटेंस समझ लेते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य। पहला प्रकार था असर्टिव, विधि सूचक वाक्य। दूसरा प्रकार था इंट्रागेटिव,
प्रश्नवाचक वाक्य। अब है इंपरेटिव, आज्ञासूचक वाक्य जी। इन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, निवेदन, सलाह, सुझाव दिया जाता है, इन्हें इंटरोगेटिव वाक्य कहते हैं। देख लेते हैं आप। इट एक्सप्रेसेस ए रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस। यह अनुरोध, आदेश, सलाह आदि व्यक्त करता है। यानी कि इंपरेटिव वाक्य में अनुरोध, आदेश, सलाह दी जाती है। बहुत ही सुपर डुपर रहने वाला आज का वीडियो, इसलिए आपको वीडियो को शुरू से आगे तक देखना है। मैं बार बार कह रहा हूँ। और आपको यदि इंग्लिश का सब कुछ सीखना है, इंग्लिश ग्रामर में आपको परफेक्ट बनना है, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना भूलें। देख लेते हैं। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करो। इस वाक्य में रिक्वेस्ट प्रकट हो रही है। दूसरा सेंटेंस, कम हियर एट वंस, तुरंत यहाँ आओ। इस वाक्य में ऑर्डर प्रकट हो रहा है। डोंट डू इट अगेन, इस वाक्य में सलाह प्रकट हो रही है। ऐसा दोबारा मत करना, सलाह प्रकट हो रही है। तो मैंने आपको तीन एग्जाम्पल दिए हैं। पहले सेंटेंस में रिक्वेस्ट प्रकट हो रही है, दूसरे सेंटेंस में ऑर्डर प्रकट हो रहा है, तीसरे सेंटेंस में एडवाइस, सलाह प्रकट हो रही है। अब देख लेते हैं बहुत ही अच्छा सेंटेंस, यानी कि चौथे प्रकार का। नंबर 4 क्या होता है? नंबर 4 होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट एक्सप्रेसेस सम विश और प्रेयर, इसमें कोई इच्छा या प्रार्थना प्रकट की जाती है। क्या प्रकट की जाती है? इच्छा या प्रार्थना। क्या कहलाता है? ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी आयु लंबी हो। हमने आपकी इच्छा भी की है और आपके लिए हमने भगवान से प्रार्थना भी की है। इसमें दोनों प्रकट हो रहे हैं। इसके बाद मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, हमारी ऐसी इच्छा है। हम प्रार्थना भी करते हैं भगवान से। गॉड हेल्प मी, भगवान मेरी सहायता करे। एक प्रेयर कर रहा हूँ मैं अपने लिए, गॉड हेल्प मी, भगवान मेरी सहायता करे। बड़े ही अच्छे किस्म के बहुत ही सुपर डुपर वाक्य हैं। आपको सीखना है डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस, डेफिनेशन ऑफ टेंस, डिफरेंस बिटवीन टेंस एंड सेंटेंस। यानी कि डेफिनेशन में बहुत कम अंतर होता है, ज़्यादा नहीं होता। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों साथ साथ चलते हैं। टेंस और सेंटेंस साथ साथ चलते हैं, अलग नहीं हो सकते, साथ रहते हैं। अब देख लेते हैं। आखिरी काइंड होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसे कहते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्य देख लेते हैं। इट एक्सप्रेस ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग और ऑफ जॉय, ग्रीफ और सरप्राइज। इसमें जो है आनंद, शोक या आश्चर्य की भावना प्रकट होती है। या तो आनंद होता है, जॉय, या ग्रीफ होता है, शोक, या सरप्राइज होता है, आश्चर्य। और मैंने आपको बताना भूल गया आपको, यानी कि कहने का मतलब ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दोनों में मार्क ऑफ इंटरोगेशन लगता है। ये मार्क ऑफ इंटरोगेशन है, ये दोनों में लगता है। आप देख लेते हैं आखिरी काइंड। आखिरी काइंड क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। थोड़े वी हैव वन, आहा हम जीत गए, ये लगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एलएस ही इज डेड, अरे वह मर गया। इसी तरह से व्हाट ए नाइस डे, कितना अच्छा दिन है। ये सरप्राइज की बात है। और पहला जो सेंटेंस है और वी हैव वन द मैच, ये खुशी की बात है। और ये जो एलएस ही इज डेड, ये ग्रीफ, शोक की बात है। तो उम्मीद है आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे। तो आप लोगों ने काम